प्यारे बच्चों, आज हम देख रहे हैं बीकॉम सेकेंड ईयर मटेरियल कॉस्ट कंट्रोल चैप्टर से क्वेश्चन नंबर 8 प्राइसिंग ऑफ इशू। इससे पहले जो वीडियो हमने किए थे उसमें से हम क्वेश्चन कर चुके हैं प्राइसिंग ऑफ इशू फीफो मेथड से। आज हम देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 8। इसमें क्या दिया हुआ है देखते हैं। सबसे पहले लिखा है इसमें, एक निर्माणकर्ता द्वारा किसी वस्तु का समय समय पर भारी मात्रा में क्रय किया जाता है, तो परचेज उसके दे रखे हैं। वह एक वस्तु के उत्पादन हेतु प्रयोग की जाती है, जो मटेरियल वो परचेज करता है उससे उससे एक वस्तु बनाई जाती है। 30 जून 2013 को समाप्त होने वाले अर्धवर्ष से संबंधित क्रय और निर्गमन के विवरण इस प्रकार से हैं। आप देखें 2013 तो ईयर हो गया। अब उसके बाद में यहाँ पे यूनिट परचेज्ड दिया हुआ है, यहाँ पर कॉस्ट पर 100 यूनिट दे रखी है, यानी 100 यूनिट की जो कॉस्ट है वो दे रखी है, और यूनिट इश्यूड दे रखा है, और डेट दे रखी है यूनिट इश्यूड की। क्लियर, ये डेट्स हो गई। अब आप लोगों के इन डेट्स के अनुसार इसको क्रोनोलॉजिकली सेट करना होता है। जब भी कोई ट्रांजैक्शन होता है तो सबसे पहले डेट चलेगी, तो डेट के हिसाब से अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे 2013 के में कहाँ से शुरू हो रहा है कि आपके सबसे पहले लिखा है फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जनवरी, फरवरी, मार्च और अप्रैल। तो इन डेट को हमें क्रोनोलॉजिकली सेट करना है, वो मैं अभी आपको बताऊंगा। क्रोनोलॉजी मतलब डेट के हिसाब से क्वेश्चन को सॉल्व करना है। परचेज का मतलब रिसिप्ट होता है। जब भी आप माल परचेज करते हो तो क्या हो जाता है, रिसिप्ट। तो ये रिसिप्ट कहलाता है। और इश्यूड का मतलब होता है कि आप अपने गोदाम में से माल किसको बेचते हो, फैक्ट्री में बेचते हो। गोडाउन टू फैक्ट्री ट्रांसफर करना इश्यू कहलाता है, और इसकी प्राइस हमें बतानी होती है। ये प्राइसिंग ऑफ इश्यू का चैप्टर होता है। आगे इसमें देखते हैं क्वेश्चन को। आगे दिया हुआ है 1 जून, ये कुछ ट्रांजैक्शन और हैं। जून 1, जुलाई 20, इधर आपके मई 15 और जून 29। आपको करना क्या है उसके बारे में आगे लिखता है। जनवरी 1, 2013 को, देखो ये सबसे इंपॉर्टेंट है, सबसे पहली डेट यही होगी। जनवरी 1, 2013 को 15,000 इकाइयां स्टॉक में थी, तो ओपनिंग स्टॉक हो गया, है ना, ओपनिंग स्टॉक। उसके बाद में जिसका मूल्य 9 रुपये 50 पैसे प्रति 100 इकाइयों के अनुसार लगाया गया था। आपको अंतिम आगम प्रथम निर्गमन, यानी इसका मतलब होता है लास्ट इन फर्स्ट आउट बेसिस, LIFO, लास्ट इन फर्स्ट आउट, यानी सेकंड मेथड हो गई। कल हमने फीफो मेथड सीखा था पिछले वीडियो में, और आज हम देख रहे हैं लीफो मेथड से के आधार पर निर्गमन को मूल्यांकन करते हुए स्टोर खाता तैयार कीजिए, यानी स्टोर लेजर जिसको हमने कल क्वेश्चन में देखा था तैयार करनी है। अब यहाँ पे बाकी सारी चीजें तो मैंने बता दी कि कैसे करना है। स्टोर लेजर तैयार करना है मुख्य रूप से। स्टोर लेजर हो जाएगा। अब हमारा जो मेन काम इसमें समझने का रहता है वो ये है कि यहाँ पे जो रेट दे रखी है ना, उसको थोड़ा सा समझते हैं। वो कहते हैं 9 रुपये 50 पैसे प्रति 100, यानी 100 यूनिट के लिए आपके 9.50 लगते हैं। तो इसको मैं थोड़ा सा डिकोड करता हूँ। जैसे 15,000 यूनिट है, तो 15,000 इंटू 9.50, ये इसकी रेट है। चूंकि प्रति 100 है इसलिए डिवाइड में 100 और आ जाएगा। ठीक है, तो इसकी इससे गुणा करेंगे और 100 से इसको काट देंगे। तो अब इसे सॉल्व करेंगे, कितना आता है, प्रति 100 दे रखा है ना, तो कितना आता है, इन दोनों की गुणा करके बताओ। 9.50 इंटू 150, 1425। आप समझ रहे हैं ये चीज क्या है। आपकी प्रति 100 के हिसाब से उसकी दे रखी है यूनिट। तो जब भी प्रति 100 दे रखा हो, प्रति 1000 दे रखा हो, प्रति 10 दे रखा हो, तो डिवाइड में वो चीज आ जाती है। याद रहेगी ये बात। अब 15,000 की कॉस्ट 1425 रुपये मात्र आती है। क्लियर। अब हम इस बात को चूंकि पूरे सवाल में ध्यान रखते हुए चलना है, देखते हैं क्वेश्चन आगे। देखिए प्यारे बच्चों, अब हम क्वेश्चन नंबर 8 का सॉल्यूशन करेंगे। सॉल्यूशन करने के लिए हमें स्टोर लेजर बनाना है। स्टोर लेजर बनाने में क्या क्या चीजें ध्यान में रखनी है वो आप एक बार जरूर देखें। स्टोर लेजर अकाउंट लिखना है, जो मेथड होती है उसका नाम हम ऊपर लिखते हैं, तो लिफो मेथड लिखेंगे। लास्ट इन फर्स्ट आउट मेथड से करना है। सबसे पहला कॉलम डेट का होता है, सबसे इंपॉर्टेंट है। रिसिप्ट, यानी जब भी आप परचेज करते हो तो रिसिप्ट होता है, तो वो रिसिप्ट आप लिखेंगे जिसमें 3 कॉलम होंगे। क्यू मतलब क्वांटिटी, आर फॉर रेट और ए फॉर अमाउंट। तो क्वांटिटी, रेट और अमाउंट 3 कॉलम।
जब भी आपके पास प्राप्त होता है तो आप रिसिप्ट में लिखते हैं, जब आप इश्यू करते हैं उसको गोडाउन को तो उसमें भी 3 कॉलम होंगे, क्वांटिटी, रेट और अमाउंट। यहाँ पे ये जो मेन बात है कि ये जो रेट का कॉलम होता है ये बड़ा बनाना चाहिए अपने को, क्योंकि रेट्स बदलती रहती हैं, अपने को उसकी डिटेल लिखनी होती है। तो रेट्स में आपका कॉलम बड़ा होना चाहिए। और ए फॉर अमाउंट हो गया। बैलेंस में 2 कॉलम होते हैं। बैलेंस क्या होता है ये आप देखें, जो हमारे पास रिसिप्ट हुई उसमें से जितना हम इश्यू कर दिया तो बैलेंस कितना बचा उसको बैलेंस बोलते हैं। तो जब आपकी रिसिप्ट होती है तो बैलेंस बढ़ता है, रिसिप्ट होती है तो बैलेंस बढ़ता है, और इश्यू होता है तो बैलेंस घट जाता है। ये छोटा सा हिसाब बैलेंस का रहेगा। और रेट फॉर नेक्स्ट इश्यू, हमें फ्यूचर में उसको किस रेट में इश्यू करना है वो रेट यहाँ पे बताती है। एक तरीके से ये जो कॉलम होता है ना, रेट फॉर नेक्स्ट इश्यू, ये वर्किंग नोट की तरह होता है। इस सवाल का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है वर्किंग नोट की तरह, और ये एज पर द मेथड चलेगा। यानी यहाँ पे ये जो लीफो मेथड है ना या फीफो मेथड है, जो भी मेथड होती है उसको इसी कॉलम में हमें फॉलो करते हुए चलना होता है। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट अगला कॉलम हो गया, और जिसको हम क्या कह सकते हैं, एक तरीके से ये क्या हो गया, वर्किंग नोट की तरह चलता है। ये जो कॉलम होता है ना, ये हमारा वर्किंग नोट है। देखिए अब इसको सॉल्व करते हैं। मैंने आपको जैसा कि कहा कि हमें जब क्वेश्चन को सॉल्व करना है तो डेट वाइज चलना पड़ता है। क्रोनोलॉजिकल का मतलब होता है डेट के हिसाब से। तो सबसे पहली डेट 2013 की हमारे पास है 1 जनवरी, है ना, ओपनिंग बैलेंस। तो सबसे पहले आप एक नंबर यहाँ पे लिखेंगे 1 जैन। 1 जनवरी को ओपनिंग बैलेंस दिया हुआ है, तो यहाँ पे ओपनिंग बैलेंस जो है ना वो अपने को लिखना है। कहाँ पे, रिसिप्ट में बैलेंस लिखा जाएगा। तो यूनिट क्वांटिटी दे रखी है 15,000, है ना, और रेट कितनी है इसकी 9.50, ठीक है। और पर 100 है ना, तो ये एक बार में ही रेट के ऊपर आप फिक्स लिख दो, प्रति 100 लिखना है। तो ये आर यहाँ पे मैं थोड़ा सा छोटा करके इसको सेट कर देता हूँ ताकि आप लोग भी याद रखें, रेट पर 100, समझ गए। और इधर भी आर जो लिखा हुआ है इशू में भी, यहाँ पे भी आप लिख दो रेट पर 100। यानी जो रेट है वो प्रति 100 है। रेट पर 100 का मतलब प्रति 100। कॉलम रेट लिखते तो भी हो जाता, पर इस प्रश्न में प्रति 100 दे रखा है तो हम उसको चेंज कर लेते हैं। तो अब ये हो गया। तो गुणा करेंगे, तो 15,000 इंटू 9.50 बट्टे 100 करना जरूरी होगा, है ना। तो कितना आता है, हमने कैलकुलेट किया था इसको 1400 कितना 25, 1425, 1425। कोई दिक्कत प्यारे बच्चों, प्रति 100 एक बार वापस देख ले, 15,000 इंटू 9.50 प्रति 100 है तो बट्टे 100 लग जाता है, प्रति 10 होता है तो बट्टे 10 हो जाता है, प्रति 1000 होता है तो बट्टे 1000 हो जाता है। तो ये चीज अब हर बार आपको करनी है, आपको ये ध्यान रखते हुए ही सवाल को चलाना है। अच्छा, 1 जनवरी को केवल रिसिप्ट ओपनिंग बैलेंस था, तो ये आपके बैलेंस है। आप इसको चाहें तो यहां लिखें, या एक और तरीका होता है, आप इसको यहां नहीं शो करके सीधा बैलेंस में लिख सकते हैं। यहाँ पे तो आ जाता है डैश डैश डैश, किसमें, रिसिप्ट में, और सीधा बैलेंस आप यहाँ पे भी लिख सकते हैं। पर चूंकि हमें क्वांटिटी और अमाउंट लिखनी है तो हम इसको यहाँ पे, इसमें क्या करेंगे, यहाँ पे एक शब्द लिख देंगे, ये डैश डैश डैश, और यहाँ पे बैलेंस में लिख देंगे 15,000 और 1425। और यहाँ पे नोटिंग में जो 1 जनवरी था ना, यहाँ पे आप लिख सकते हैं बैलेंस ऊपर। तो रिसिप्ट नहीं होके इसको बैलेंस में भी आप दिखा सकते हो। क्लियर। आप चाहें तो इसे सीधा बैलेंस में दिखा दो, आप चाहें तो रिसिप्ट में लिखिए फिर बैलेंस दिखा दो, कोई दिक्कत नहीं है। दोनों ही स्थिति में क्वेश्चन पे कोई इसका इम्पैक्ट नहीं आता है। अब उसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। 1 जनवरी के बाद में अगली डेट देखो, जो क्या दे रखी है आपको डेट, हाँ, तो उसमें आप डेट देखो पीछे दे रखी है, इश्यू में डेट कौन सी है, जनवरी की डेट है, कितना तारीख है 25 जनवरी लिखा हुआ है। मैं आपको दिखा देता हूं एक बार, क्वेश्चन में देखो। तो ये देखिए प्यारे बच्चों, क्वेश्चन में ओपनिंग बैलेंस के बाद में सबसे पहली डेट आती है जनवरी 25, ये एक नंबर। जनवरी 25 के बाद में फरवरी 2, ये 2 नंबर, आप इसको नोटिंग में ले लें। फिर फरवरी 28, ये 3 नंबर।
फिर उसके बाद में फरवरी के बाद में मार्च आता है, तो मार्च में 15, 4 नंबर। फिर मार्च में 29 मार्च, 5 नंबर। 29 मार्च के बाद में अप्रैल आता है, 20 अप्रैल, 6 नंबर। फिर आपके 30 अप्रैल, 7 नंबर। फिर मई 3, तो ये आपके हो गया 8 नंबर। समझ में आता है? ये डेट्स क्रोनोलॉजिकली डेट्स को सेट करते हुए चलना, इसी क्रम में चलेगा सवाल सारा। आगे देखते हैं। तो 8 नंबर के आगे आपके देखो जून है और इधर मई है, तो 15 मई, ये 9 नंबर। ये बाद में जून 1 है, ये 10 नंबर। फिर जून के बाद में 29 जून है, ये 11 नंबर। और ये आपके जुलाई 20 है, ये आपके 12 नंबर। इस क्रम में पूरा सवाल चलेगा, आपकी डेट्स इसी क्रम में चलेंगी। इसी को बोलते हैं क्रोनोलॉजिकली डेट्स को सेट करना, तिथि अनुसार अपने को काम करना है। अगर आप इसमें ऊपर नीचे कर देते हो, चेंज कर देते हो, तो क्वेश्चन गलत हो जाएगा। ये भी आपको ध्यान रखने की जरूरत है। देखते हैं आगे। तो अब अपने नेक्स्ट जो डेट है वो कौन सी है? जनवरी की डेट है 25 जैन, यानी जनवरी। तो 25 जनवरी को आपने इश्यू किया है, तो रिसिप्ट में डैश लगा दो। इश्यू कितना किया है? क्वांटिटी देखो। हाँ बेटा, कितनी है क्वांटिटी? हाँ, 10,000। और अब आता है इसको रेट क्या देंगे। तो देखो, हमने यहाँ पे रेट फॉर नेक्स्ट इश्यू लिखा नहीं था, एक बार बोर्ड पे देख लो। चूंकि और कोई चीज है नहीं, तो आपके पास अभी जो रेट है वो केवल एक ही है, 9.50। तो यहाँ पे 9.50 लिख के रख सकते हैं। इसका मतलब रेट फॉर नेक्स्ट इश्यू, नेक्स्ट इश्यू का मतलब 1 जनवरी को हमने तय किया था कि अगली रेट क्या होगी, 9.50 होगी। और 25 जनवरी को जब इश्यू किया, तो यहाँ पे आपने लिख दिया 9.50। ठीक है। अब ये रेट पर 100 है, तो 10,000 इंटू 9.50 बट्टे 100 करेंगे, तो 950 आ जाएगा। सही है। बैलेंस क्या होगा? बैलेंस जब आप इश्यू करते हो तो घट जाता है ना? तो आप इसको घटा देंगे, तो 15,000 में से 10,000 जाएगा, 5,000। और 1425 में से 950 जाएगा, 475 आता है क्या? 475। क्लियर? और रेट फॉर नेक्स्ट इश्यू कितना हो गया? तो उसको लिखने का तरीका देखो। 15,000 में से 10,000 चले गए, तो अब आपके पास बचा कितना है? 5,000 डैश 9.50। यानी क्वांटिटी कितनी है वो भी लिखनी है, और रेट कितनी है वो भी लिखनी है। ये क्रम चलता रहेगा। ये आपका सेकंड ट्रांजैक्शन यहाँ पे कंप्लीट होता है। यहाँ तक किस किस को समझ में आया? हाथों पे करें। बहुत अच्छे प्यारे बच्चों। देखें आगे। 25 जनवरी के बाद में अब हम नेक्स्ट ट्रांजैक्शन लेंगे। तो 25 जनवरी के बाद में 2 फरवरी है, और उस दिन आपने परचेज किया है 10 रुपए से। तो यहाँ पे लिखेंगे 2 फेब। तो डेट आ गई। यूनिट परचेज आपने करी है 10,000, और रेट इसकी है 10 रुपए। तो 10 रुपए, और प्रति 100 है, तो गुणा करने पर इसका आएगा 1,000। ठीक है। प्रति 100 की गुणा में बट्टे 100 हो जाता है, बस इतना ही अंतर होता है। इश्यू इस दिन कुछ नहीं है, तो यहाँ पे डैश आ जाएगा। जब रिसिप्ट होता है तो बैलेंस बढ़ता है, तो 5,000 और 10,000 कितना हो जाता है? रिसिप्ट का मतलब माल आया तो बैलेंस बढ़ेगा, और रेट हो जाएगी टोटल 1475। और अब आपके गोदाम में जो क्वांटिटी है, उसमें एक नई क्वांटिटी जुड़ गई। 5,000 डैश 9.50 तो पहले से था, अब अपने पास एक और आ गया 10,000 डैश कितना? 10 रुपए। ये दो हो गए, क्रम हो गया इनका। ये दोनों हमारे पास पड़े हैं, ऐसे हम इसको एक साथ जोड़ देंगे, यानी ये हमारे पास पड़े हैं। ये लास्ट वाला जो कॉलम है वो आपका वर्किंग नोट की तरह चलेगा, है ना? ये भी आपको विशेष ध्यान रखना है। और नेक्स्ट अगली तारीख कौन सी है? ये एंट्री आप लोगों को आसान है, समझ में आते हैं। रिसिप्ट सबसे आसान होता है लिखना, क्योंकि इसमें रेट सारी दे रखी होती है। 2 फरवरी के बाद में आपका अगला ट्रांजैक्शन कितना है? 28 फरवरी। तो लिखें 28 फेब। और इस दिन आपके इशू किया है 8,000, 8,000 रेट तो लिखी नहीं है, तो 8,000 यहाँ पे लिखेंगे इशू में।
अब इसकी रेट क्या होगी, ये ही बस यहाँ पे समझना है आप लोगों को। 8,000। अब इसकी रेट हमें कहाँ से लेनी है, यहां से, रेट फॉर नेक्स्ट इश्यू। इस लाइन का मतलब समझ में आ गया, नेक्स्ट इश्यू क्यों बताता है। अब इसमें मेथड कौन सी है, लीफो, लास्ट इन फर्स्ट आउट। तो इन दोनों में बाद में कौन आया, 5,000 और 10,000 में बाद में कौन आया था, तो 10,000 आया था, नीचे है ना, इसका मतलब बाद में आया था। इसमें से इश्यू करना है, ये इंपॉर्टेंट है बस इस सवाल में। तो 10,000 में से 8,000 दे देंगे तो आराम से जा सकता है। रेट क्या होगी, 10 रुपए, गुणा करने पर इसमें आपके आ जाएगा 800 रुपए। और इशू किया तो कम हो जाएगा, कम हो जाएगा तो 8,000, 15,000 में से 8,000 घटाओ, कितना आता है, 7,000। और 1475 में से 800 जाएगा 675। लेकिन अब देखो अगली गणित क्या बनती है हम लोगों के सामने। हमारे पास 5,000 एज इट इज पड़ा है 9.50 से, सही है। 10,000 में से 8,000 दे दी तो अब बचा कितना है, 2,010 से। ये हमारा वर्किंग नोट तैयार हो गया। रेट फॉर नेक्स्ट इश्यू दोनों लिखने पड़ेंगे, क्रम से लिखने पड़ेंगे, जब तक कोई चीज खत्म नहीं होती उसका फ्लो आगे चलता रहेगा। कोई दिक्कत बच्चों। नेक्स्ट, रेट फॉर नेक्स्ट इश्यू में हमारे पास एकदम ये जितना, ये कॉलम बच्चों जितना स्पष्ट लिखते जाओगे ना उतना आगे का पूरा सवाल बेस्ट होता जाएगा, बस इतना समझते रहो। अगला पार्ट, तारीख कौन सी है, 28 फरवरी के बाद में मार्च 15 है और उस दिन 25,000 10.50 से आपने रिसिप्ट किया है। तो लिखे यहां पे 15 मार्च 25,000 और रेट है इसकी 10.50 और गुणा करने पर आपके आ जाएगा, कितना आता है, हाँ बेटा 2625। इश्यू में डैश लगा दो, परचेज किया है तो बैलेंस बढ़ जाएगा, तो कितना आता है बढ़ने पर, 7,000 में 25,000 जोड़ा तो 32,000 और इसमें रेट कितनी आ जाएगी, 675 में 2625 जोड़ दो 33,000 हो गया। अब आपके देखो 5,000.9.50 था, देखो बोर्ड पे एक बार बेटा, ये पहले से था, इसमें कोई चेंज नहीं है। 2010 इसमें कोई चेंज नहीं है, क्योंकि ये हमें बात पता है कि जब इश्यू करते हैं तो इसमें कोई चेंज आता है, रिसिप्ट में तो नेक्स्ट जुड़ जाता है। तो अब 2010 है ना, इसके नीचे एक और एंट्री हमारे पास आ गई, 25,000 डैश 10.50। अब आपके पास ये दो नहीं होके ये कितने हो गए, 3 हो गए। अब आप पहले किसको दोगे, अब जब इशू करना होगा तो लास्ट इन फर्स्ट आउट, तो लास्ट में ये है 25,000, इसमें से इशू करोगे, ये लास्ट इन फर्स्ट आउट होता है, लास्ट इन फर्स्ट आउट। तो अब आगे अगली तारीख कौन सी है, मार्च 15 के बाद में आपके प्रश्न में मार्च 29 को 25,000 इशू है। देखो बच्चों एक चीज यहाँ पे और साथ में नोट करो, क्योंकि हमने 1 2 3 लाइनें आप तक हम फिल कर चुके हैं, तो ये एक लाइन खाली छोड़ दिया करो। यहां पे लिखो कितना है 25 मार्च और रिसिप्ट में डैश लगा दो, इशू में लिखो 25,000। अब इस 25,000 की रेट लीफो मेथड के हिसाब से देखें तो ये 1 नंबर पे आया था, ये 2 नंबर पे आया था, ये 3 नंबर पे आया था, तो लास्ट में 3 नंबर पे जो आया था वो फर्स्ट इश्यू हो जाएगा। तो 25,000 की रेट कितनी है 10.50, तो यहाँ पे रेट आएगी 10.50, क्लियर। और अमाउंट कितनी आ जाएगी, हाँ बेटा 2625, लास्ट इन फर्स्ट आउट। अब भी आया ही था, लास्ट में आया था, हाथों हाथ ही चला गया। और बैलेंस कितना हो जाएगा, तो बैलेंस हो जाएगा 7,000 और 625। अब जैसे ही आप इशू करते हो ना तो ये 675, सॉरी 675, जैसे ही आप इशू करते हो तो ये क्रम वापस चेंज होगा, पड़ा है वो वापस लिखना पड़ेगा, 5,000 डैश 9.50, 2,000 डैश 10 और ये खत्म हो गया।
क्योंकि हमने इश्यू कर दिया तो ये मैं इस पे लाइन कर देता हूँ, खत्म होने का है। आपको नहीं करनी है, ये ध्यान रखने की बात है। अब चूंकि हमने यहाँ पे इसको दोबारा से लिख लिया है तो ऊपर वाले की वैल्यू खत्म हो गई है। समझ में आ रहा है? तो ये कॉलम सबसे इंपॉर्टेंट होता है वर्किंग नोट की। अब इसमें जैसे हमने फिर से एक लाइन यूज कर ली है बच्चों, देखो तो एक लाइन यूज कर ली तो उसकी अगली लाइन में आप लिख लें, तो इसमें जगह छूटती रहेगी। अगली डेट कौन सी है बच्चों? 20 अप्रैल। तो 20 अप्रैल को आपने लिखना है 20 अप्रैल, और उस दिन है क्या? 20,000 9.50 से खरीदा है, तो यहाँ पे रिसिप्ट में आएगा 20,000 9.50 गुणा करने पर कितना होता है? 1900। यहाँ पे डैश हो जाएगा, बैलेंस आपके बढ़ जाएगा। 7 और 20 27,000, और 625 और 1900 जोड़ने पर कितना होता है? 2575। सही है। और अब आपके इस क्रम में एक और जुड़ गया, कौन सा? 20,000 डैश 9.50। तो ये 3 हो गए। रिसिप्ट होता है तो केवल नीचे एक लिख देते हैं, इश्यू होता है तो उसको हमें लेस करके लिखना पड़ता है दोबारा से। जब जब इश्यू आएगा तब तो हमें दोबारा सारा लिखना पड़ेगा। अगली डेट कौन सी है बच्चों? 20 तारीख के बाद में 30 अप्रैल है, तो यहां पे लिखें 30 अप्रैल। इस दिन है क्या? कितना इश्यू किया 30 अप्रैल को? 20,000 इश्यू किया, तो यहाँ पे डैश डैश डैश, यहाँ पे लिखेंगे 20,000, और रेट क्या होगी इसकी? 9.50। लास्ट इन 9.50 था, वो फर्स्ट आउट हो गया। गुणा करने पर 1900, बैलेंस 7,000 और 675। अब इश्यू किया है तो दोबारा से लिखना पड़ेगा 5,000 डैश 9.50, 2,000 डैश 10, और ये खत्म हो गया। खत्म हो गया तो इस पे हाथों हाथ आपके क्या कर देंगे? लाइन कर देंगे। खत्म हो गया ना, हमने इश्यू कर दिया, तो ये 2 ही रह गए। अगली तारीख कौन सी है? मई 3। उस दिन 15,000 खरीदा है, तो एक लाइन छोड़ के 3 मई रिसिप्ट है आपके 15,009 रुपए से, तो 15,009 रुपए से, तो 15,000 इंटू 9/100 करो, कितना होता है? 1350। और उसके बाद में यहाँ पे डैश डैश डैश, बैलेंस 15 और 7 कितना होता है? 22,000, और 675 और 1350 कितना होता है? 2025 होता है, 2050। और चूंकि रिसिप्ट हुआ है 20-25 होगा क्या? 50 की जगह यहाँ पे 25 लिख दो, 20-25। और अब आपके इसमें चूंकि रिसिप्ट हुआ है तो एक और जोड़ देंगे, क्या लिखेंगे? 15,000 डैश 9। अब आपके ये 3 हो गए अपने पास बैलेंस में। लास्ट इन फर्स्ट आउट मेथड चलेगी। अगला तारीख बोले। हाँ बेटा, 15 मई, तो लिखिए 15 मई। उस दिन आपने क्या किया है? 15 मई को 18,000 इश्यू किया है, तो यहाँ पे डैश डैश डैश, और यहाँ पे आप लिखेंगे 18,000। अब यहाँ पे थोड़ा सा और टेक्निकल है, समझ लो। 18,000 देने के लिए इधर देखो एक बार बोर्ड पे, 15,000 तो ये दे देंगे लास्ट इन फर्स्ट आउट, फिर 2,000 ये भी दे देंगे, तो 15 और 2 17 गए, 1,000 इसमें से देना पड़ेगा। आ रही है बात सर? तो इसको कैसे लिखेंगे? 15,000 देंगे 9 रुपए वाला, 2,000 देंगे 10 रुपए वाला, और 5,000 देंगे, 5,000 नहीं, इसमें से केवल 1,000 ही देंगे, तो 1,000 देंगे 9.50 वाला। और ये तीनों इस तरीके से लिखे जाएंगे रेट में। हमने ये कॉलम बड़ा इसीलिए रखा था। तो अब 18,000 के लिए इनकी गुणा करनी पड़ेगी, तो 15,000। अब देखो इसमें 100/100 है ना, तो इसमें 0 1 1 2 2 उड़ा दो पहले से, तो 150 इंटू 9 प्लस 20 इंटू 10 प्लस 10 इंटू 9.5, ऐसे करना है। ये बात आप थोड़ा सा नोटिंग में ले लें।
तो इसकी फाइनली गुणा कितनी आती है वो बतानी है मुझे। तो यहाँ पे संख्या के लिए 1650 सही करो गुणा, चेक कर लो, कैलकुलेटर पे कर लो ना बेटा, कल सिखाई थी एम प्लस करके। कितना होता है? तो इसकी टोटल आती है सारे की 1645। ठीक है, अब आपके ये लिखने का तरीका भी समझ में आया। इसकी बैलेंस कम हो जाएगा तो 22 में से 18 जाएंगे 4000, और 2025 में से 1645 घटाओ कितना होता है? 2025 में से 1645 घटाओ कितना होता है? हाँ, 380। उसके बाद में आप लोगों को क्या करना है, अब बैलेंस की बात आती है। तो देखो 15,000 इश्यू हो गया खत्म, 2,000 इश्यू हो गया खत्म, और इसमें से भी हमने 1,000 इश्यू कर दिया तो 4,000 बचा। तो अब आपके रेट फॉर नेक्स्ट इश्यू में आएगा 4,000 डैश 9.50। समझ में आ रहा है? अगली तारीख 15 तारीख के बाद में लिखे। अब ये दो तीन लाइनें यहाँ पे यूज हो गई ना, तो यहाँ पे खाली छोड़ना पड़ेगा 1 जून, यहां से लिखेंगे। उस दिन है क्या 1 जून को? 12,009 रुपए से, तो 12,009 रुपए से इशू किया, रिसिप्ट किया, तो 120 इंटू 9 कितना होता है? 120 इंटू 9 कितना होता है? 1080, 1080। और उसके बाद में डैश डैश डैश, और अब आपके बैलेंस आ जाएगा। हाँ बेटा, बैलेंस में कितना आ जाएगा? 4,000 में 12,000 जोड़ेंगे तो 16,000, और रेट कितनी आ जाएगी? अमाउंट यानी 380, और 1,080 जोड़ो 1,460, और बैलेंस में अब आपके पास दो हो जाएंगे, 4,000 डैश 950, और अभी जो आया वो 12,000 डैश 9। ये दो हो गए आपके पास। अब उसके बाद में अगला काम वो है जून में 29 जून, और 15,000 का इश्यू है। तो यहाँ पे एक लाइन छोड़ के 29 जून डैश डैश डैश, और अमाउंट आपके इसमें कितनी आनी है? इशू करता है वो कहता है 15,000 इशू करना है, तो यहाँ पे 15,000 लिखेंगे। अब देखो इस 15,000 को पूरा करने के लिए 12,000 तो ये ले लेंगे, 3,000 इसमें से ले लेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे कैसे? 12,000 डैश 9 और 3,000 डैश 9.50। ये रेट का कॉलम बड़ा रखना है, इन दोनों की गुणा करके जोड़ना है। कैलकुलेटर पे जल्दी से कैलकुलेट करो। 12,000 में जीरो प्रति 100 है ना, तो बट्टे ये दो दो जीरो हटा दिया करो, सीधा गुणा करो 120 इंटू 9 प्लस 30 इंटू 9.50, कितना है? 1350। 50 बोला था पहले, 1365। अब इसके बाद में बैलेंस कितना हो जाएगा? तो 15,000 चला जाएगा 16,000 में से, तो 1,000 बचेगा, और रेट आपके गुणा करने पर 1,000 इंटू 9.50 यानी कितना होता है? बट्टे 100। वो 1460 में से 1365 घटाओ, 1460 में से 1365, 95 आएगा, 95। अब आपके पास बैलेंस कितना बचेगा? तो ये 12,000 समाप्त हो गया पूरा, और इस 4,000 में से भी 3,000 खत्म हो गया, तो 1,000 ही बचा। ये चेक भी होता रहेगा, यहाँ पे बैलेंस 1,000 दिखा रहा है तो यहाँ पे भी 1,000 ही आएगा, और रेट है इसकी 9.50। समझ में आ रहा है बच्चों? लिफो मेथड। और उसके बाद में अगली तारीख है 29 जून के बाद में जुलाई 20, लास्ट तारीख है, तो 20 जुलाई। इस दिन क्या हुआ है? रिसिप्ट हुआ है, तो 3,000 का रिसिप्ट लिखेंगे। रेट है इसका 8.50,
और गुणा करने पर 3000 इंटू 8.50 बट्टे 100 करना है। प्रति 100 है इसलिए कितना होता है 255 डैश डैश डैश। 1000 में 3000 जोड़ा तो 4000 और 95 में 255 जोड़ा तो हाँ 350। और रेट फॉर नेक्स्ट इश्यू जो है वो आपके 1000 डैश 9.50 हो गई और 3000 डैश 8.50 हो गई। ये आपके होगा। ये यहाँ पर आपका क्वेश्चन समाप्त हो जाता है। स्टोर लेजर, इसमें कोई टोटल नहीं लगानी होती है। अब इसमें आपके आंसर क्या दिए हुए हैं वो एक बार चेक करो, किताब में आंसर दिए हुए होंगे। सबसे पहले दे रखा है 10,950। निकालते हैं, देखो कहीं लिखा होगा ऐसा। ये रहा, इशू की रेट के आंसर दे रखे हैं 10,950। आंसर को मैं हाईलाइट कर रहा हूं, है ना। फिर दे रखा है 8,800, 8,800। फिर आंसर दे रखा है आपके 25,2625, तो 25,2625। फिर 20,1900, यानी जो इश्यू है ना उसके सारे जो आंसर है वो एक साथ दे रखे हैं। और फिर लास्ट में आपके 18,1645, तो 18,1645। और उसके बाद में आपके लास्ट इश्यू में एक और है 15,000 और 1,365। सारे आंसर आपके एज इट इज मिल गए और ये आपका सॉल्यूशन कंप्लीट होता है। तो मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा। लीफो मेथड का क्वेश्चन हमने आज किया है। देखेंगे अगली क्लास में अगली मेथड। आज की क्लास यही समाप्त करते हैं।